हेलो एवरीवन, जय शिव शक्ति, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है काजल्स मिस्टिक टैरो। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगेगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके तकलीफ़ों को देखकर महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। उन आपको जब वो तकलीफ़ में देखते हैं तो उनको कैसा फ़ील होता है, जबकि आप जानते हैं कि महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि भोलेनाथ सच में बहुत भोले होते हैं। और मतलब वो ना एक ऐसे भगवान है जो बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी मतलब उनको जितना मतलब उनके अंदर ना ममता भरा हुआ है। जैसे कि होता है ना कि सिर्फ माँओं में माता जो होती है उनके अंदर ममता है, ऐसा नहीं है। शिव जी भी इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं कि कोई भी उनको प्रसन्न कर सकता है, वो किसी के भी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं बस ये जानना चाहती थी कि भोलेनाथ तो देख ही रहे होंगे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप कितने परेशान हो। आपकी तकलीफ़ों को देखकर भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं, महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये है हमारा सवाल। तो अगर आप महादेव को मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो भी आप यूनिवर्स को तो मानते ही हो। कोई तो एक हायर पावर, सुप्रीम पावर है जो हम सभी को चला रहा है। तो उनको क्या कहना है आपकी तकलीफ़ों को देखकर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 महादेव हैं उसमें। आपको जो सही लगता है, आपको अपनी तरफ जो आकर्षित करता है, जो इमेज, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ, आप चूज़ कर लीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से, जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया था, इस इमेज को चूज़ किया है। आपकी तकलीफ़ों को देखकर महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं? जय महादेव, हर हर महादेव। पहला ही कार्ड बहुत अच्छा आया है। चलिए आगे देखते हैं आपकी तकलीफ़ों को देखकर महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 1, आपके जीवन में अब तक मैं मानती हूँ कि बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, अगर ये फैमिली मैटर भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप, कुछ भी, जैसे कोई आपका नज़दीकी इंसान, आपके दोस्त, परिवार, कलीग्स, आपके साथ जो काम करते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जिन आपका ना जो अब तक जो रहा है आपके जीवन में, जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ लोग रहते हैं। मतलब एक दूसरे का ओपिनियन मैच नहीं करना, एक दूसरे से डिसएग्रीमेंट रहना, मतलब कोई भी ख्याल ही नहीं मिलता है एक दूसरे से। एकदम आपके खिलाफ रहते हैं लोग, आपसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ऐसा होता है ना कि आपकी बात ही नहीं किसी को अच्छी लगती है, कुछ भी बोलो तो झगड़ा हो जाता है। या फिर ऐसा है कि आपके कॉम्पिटिटर एक ज़्यादा है, आपको अपोज करने वाले लोग ज़्यादा हैं, आपके खिलाफ जाने वाले लोग ज़्यादा हैं। इस वजह से क्या बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा जैसे दिमागी, आपका जो दिमाग है बहुत ज़्यादा अब थक गया है।
ये देख रहे हैं किस तरीके से इंसान जैसे चिल्लाना चाहता है, अब जैसे कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो पेन जो है, वो जो दर्द है, उसे अब चिल्ला के निकाल देना चाहते हो, बोलना चाहते हो, चिल्लाना चाहते हो, कहना चाहते हो, पर कह भी नहीं पा रहे हो। ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें हमारे जीवन में, कुछ लोग ऐसे होते हैं या कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे हम चाहकर भी अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल पाते, हम चाहकर भी अपना दुख नहीं बता सकते सामने वालों को कि मुझे कितना पीड़ा हो रही है, मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है, नहीं बता पाते। ऐसा सिचुएशन है आपका, और अब आप ना, जैसे कि आपको लगता होगा मैं पागल हो जाऊंगी या पागल हो जाऊंगा। आपको जैसे होता है ना, इंसान एक पूरी तरह से ना डिसअपॉइंटमेंट रहा है आपकी लाइफ में। ये जो मैं अभी देख पा रही हूँ करंट सिचुएशन जो आपकी लाइफ में है, बहुत ज़्यादा आप डिसअपॉइंट हो गए हो लाइफ से, निराश हो गए हो जीवन से। आपको लगता है कि ये भी कोई जीवन है, हमेशा कुछ ना कुछ कोई ना कोई खिलाफ ही रहता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कुछ भी बोलो झगड़ा हो जाता है। ये कभी कभी आपको लगता होगा सारे मेरे ही खिलाफ क्यों जाते हैं, क्यों मैं ही मेरे जीवन में ही क्यों ये तकलीफ़ें क्यों है। अब बहुत ज़्यादा परेशान होके आपके जो इमोशंस हैं ना, जैसे होता है ना, आपको लगता होगा कि मेरे मन को, मेरी फीलिंग्स को कोई समझता ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं पाता कि मैं कैसा फील करती हूँ, मुझे कितना पीड़ा हो रही है, मुझे कितना दर्द होता है। आप सामने वाले के रिएक्शन से, उनकी बातों से, उनके तरीक़ों से आपको क्या तकलीफ़ होती है, इस बात से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ऐसा लगता है। और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, ऐसा लगता होगा आपको कि अंधकार में डूब गए हो, और जैसे कि होता है ना, ग्रहण लग गया हो। कुछ लोगों को आप हो सकता है कि आपको ऐसा फील होता होगा कि किसी ने कुछ करवा दिया है, किसी की नज़र लग गई है, और आपके जीवन में बस यही सब हो रहा है, उथल पुथल मचा रहता है। लाइफ जो है बिल्कुल अनसर्टेन हो गया है, हमेशा हर चीज़ में कुछ ना कोई ऑब्स्टिकल्स आ ही जाता है। कभी कुछ करना चाहो तो कुछ ना कुछ सामने खड़ा हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे कि आसानी से कोई काम ही नहीं बनता, कुछ करो तो प्रॉब्लम्स आ जाता है, रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाता है, जॉब कर रहे हैं या कहीं आप बिजनेस करते हो, कुछ भी आप कर रहे हैं, या आप एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, ऐसा लगता होगा आपको कि आसानी से तो कुछ मिलता ही नहीं है। हर चीज़ में प्रॉब्लम, हर चीज़ में प्रॉब्लम आ ही जाता है। क्यों लोग मेरे ही खिलाफ हो जाते हैं, क्यों किसी को मेरी बात इतनी बुरी क्यों लगती है लोगों को, मैं कुछ भी अच्छा भी बोलूँ तो क्यों लोग बुरा मान जाते हैं, क्यों मेरी कही हुई बात लोगों को कड़वी लगती है। जैसे होता है ना कि अगर आपका समय ख़राब हो, जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, फिर चाहे आप कहते हैं ना, एक कहावत है, अगर आपका समय ख़राब चल रहा हो ना, तो आप अगर ऊँट पे भी बैठ जाओ तो भी कुत्ता काट लेता है, एक कहावत है। इसका मतलब ये है कि आप अगर समय ख़राब हो ना, तो आप अच्छा भी बोलोगे ना, तो आपकी बातें लोगों को बुरी ही लगेगी। और जब आपका समय अच्छा होता है तो आपकी गाली भी ना लोगों को मजाक लगता है और हंसी में टाल देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन से आप गुजर रहे हो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, लोग आपको गलत समझ लेते हैं, या ऐसा लगता होगा लोगों को कि आप हमेशा झगड़े के मूड में रहते हो। आपकी बातें लोगों को ऐसी लगती होगी कि ये बातें नहीं, बस ये झगड़ा करने का। कभी कभी होता है ना कि अगर हम कहने, कुछ बोलने भी चाहें तो सामने वाला बोलेगा बस बस बस, मुझे पता है तुझे झगड़ा करने का मन है। तो इस तरीके का, मतलब आपके मुंह से शब्द निकला और ऐसा लगेगा कि चुप करवा दिया जाता है आपको, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि आप चुभने लगे हो कहीं ना कहीं। और ये चीज़ें देखकर महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं? महादेव आपसे कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप खुश हो जाइए। हार्मनी का कार्ड आया है, तो ये कार्ड ये बताता है कि, और ये कार्ड देख रहे हैं इसके ऊपर ही है, तो ये जो भी तकलीफ़ें हैं, ये जो भी डिसअपॉइंटमेंट है आपकी लाइफ में, उन सब से आप निकल रहे हो, ओवरकम कर रहे हो। वो सारी चीज़ें आपके जीवन से, वो जो दर्द है, वो जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो तकलीफ़ें हैं, वो सब से आप बाहर निकल रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया हो, कुछ पैसे लगाए हो, कुछ बिजनेस शुरू किया हो, या कहीं भी किसी भी चीज़ में आपने मनी इन्वेस्ट किया हो, अपना समय दिया हो किसी इंसान को, या किसी, कहते हैं ना समय देना, यानी कि किसी रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया हो अपने आप को, या फिर करियर में, या फिर स्टडी में, अपने एजुकेशन में आपने अपना पूरा एफर्ट्स लगाया हो, अपनी मेहनत की है, लेकिन फिर भी आपको वो सफलता नहीं मिल रही थी, वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही थी, वो हार्मनी नहीं थी आपके लाइफ में। तो महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, आप उन सारी तकलीफ़ों से धीरे धीरे निकल रहे हैं।
फ़िलहाल अभी आपको थोड़ी मुश्किल लग रहा होगा, आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड तो हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो मैं देख पा रही हूँ। होता है ना कि जब इंसान ऐसी स्टेज में आप आ गए हो ना कि आप बस चिल्लाना चाहते हो, कहीं जाके आप ज़ोर से बोल देना चाहते हो कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है। आपको बहुत अपना गुस्सा निकालना चाह रहे हो, पर वो भी नहीं निकाल पा रहे हो। तो महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आप शांत हो जाइए। आपका जो ये पीड़ा है, आपका जो ये पेन है, उससे महादेव आपको धीरे-धीरे रास्ता दिखा रहे हैं और आपको उस रास्ते से बाहर निकाल रहे हैं, उस दर्द से बाहर निकाल रहे हैं। अगर आपने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कुछ भी आपने कोशिशें की है, किसी चीज़ को लेकर कुछ मेहनत किया है, किसी चीज़ में एफ़र्ट्स लगाए हैं, तो वो बेकार नहीं जाएगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक घर को बनाने में 3 पिलर लग चुका है, चौथा पिलर लगने की बाकी है, वो भी लग जाएगा। बस धीरे-धीरे आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, सफलता की तरफ जा रहे हो, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। फिर चाहे आपने वो मेहनत रिलेशनशिप में की हो, करियर में किया हो, फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हो, कुछ भी आप करते हो, तो जो जिस चीज़ में भी आपने मेहनत लगाई है, अपना एफ़र्ट्स लगाया है, अपना समय दिया है, अपनी एनर्जी दी है, वो सारी चीज़ें बेकार नहीं जाएगी। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, सफलता की तरफ ही बढ़ रहे हैं आप। क्योंकि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपका 8 नंबर सीधा-सीधा मुझे ना शनि का ही याद दिलाता है। शनि जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कि वो बुरा प्लैनेट है, या फिर जब वो शनि ग्रह जो है, जब हमारे ऊपर अपनी नज़र डालता है, तो क्या होता है कि हमको दर्द ज़रूर होता है, लेकिन उस दर्द में हमें एहसास कराता है कि हमारे लिए क्या सही है, हम कहाँ गलत हैं, हमें क्या छोड़ना है, हमें क्या नहीं करना है। हम अपने जीवन के साथ खेल तो नहीं रहे, हम अपने जीवन को वेस्ट तो नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ों का ज्ञान अवेकनिंग शनि के दृष्टि पड़ने पर ही होता है। ये चीज़ें मैं खुद आपको बता सकती हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो ये जो समय था आपका, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 8 साल से आप ये परेशान हैं, और कुछ लोगों के लिए कम भी हो सकता है, पता नहीं, पर मुझे लग रहा है कि 8 साल 5 साल कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी रही है आपके जीवन में। पर ये जो परेशानी है, इससे आप अब निकल रहे हैं, आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। अगर आप कहीं पे, आप कुछ लोगों का हो सकता है कि लोन अप्लाई किया था आपने, वो नहीं मिल रहा था, आपको पैसे की जो आप चाह रहे थे कि कहीं से आपको पैसा हेल्प हो जाए, तो वो भी मिलने के चांसेस नज़र मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आगे जो हो रहा है, जो आपके जो महादेव है हमारे, वो आपको उस राह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे आपको हेल्प भी मिलेगा। अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत थी, वो हेल्प भी आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, वो आपके अच्छे कर्मों का नतीजा ही है, जो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में जो आपने किया, आपको पता है, मैं आपको बस एक बात याद आ रही है तो मैं आपको बता दूँ। कुछ लोगों को ये लगता है कि बुरे कर्म करने वालों के साथ बुरा हो रहा है, पर मैंने अपने जीवन में देखा है कि जो लोग ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भी अच्छे करते हैं ना, उनके साथ भगवान जानबूझ के सारे प्रॉब्लम्स लाते हैं, क्योंकि आपको समझ में आए कि आप कहाँ अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, ताकि आपको समझ में आए कि आप अपने सोल के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो और दूसरों को खुश करने में लगे हुए हो। आप दूसरों को बढ़ा रहे हो, दूसरों को कर रहे हो, पर अपने सोल के साथ क्या, आपके साथ बुरा हो रहा है, आप फिर भी सह रहे हो, आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी लाइफ को ऐसे वेस्ट कर रहे हो, आपका लाइफ पर्पस भूल चुके हो, आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों आए हो धरती पे। जब खुद के साथ भी हम बुरा करते हैं, तब भी ईश्वर हमारे साथ बुरा करवाते हैं, ताकि हम समझें कि हमें क्या नहीं करना है। और मुझे लगता है कि आपके साथ अच्छी चीज़ें होने वाली है। महादेव आपको बताना चाहते हैं कि फ़िक्र मत कीजिए आप। धीरे-धीरे आप ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं, जो आपके जीवन में खुशियाँ, प्यार, सफलता, जिस चीज़ की आपको कमी है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं। कभी-कभी उनको ऐसा फ़ील होता होगा कि ये जीवन ही क्यों दिया है भगवान ने हमें। तो आपके आँसू बेकार तो नहीं जाएँगे। मैं पता नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, तो
मेरे जो पैर है शिवर हो रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे एनर्जी ऐसी फील हो रही है। पर हाँ, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि चीज़ें सुधरती हुई मुझे दिखाई दे रही है, सफलता की तरफ बढ़ रहे हो आप। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो मुझे लगता है अब आपका अच्छा समय शुरू हुआ है और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके जीवन में वो जो हर चीज़ में जैसे रुकावटें आ रही थी, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा था, ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, लोग आपके खिलाफ जा रहे थे, वो सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए क्या गाइडेंस है? बैक ऑफ द डेक जो है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा किसी ने आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, आपको किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है, किसी ने आपने जो उम्मीदें लगाई थी वो टूटा है। और ये जो है सिर्फ शारीरिक मानसिक ही नहीं, शारीरिक पीड़ा भी मिली है आपको। जब हमारा मन अशांत होता है ना, बोलते हैं ना, चिंता से चिता की तरफ हम बढ़ते हैं, मतलब कि शरीर हमारा कमज़ोर होने लगता है। और वही चीज़ आपके साथ हुआ होगा। बहुत ज़्यादा जो ये सब हुआ है ना आपके जीवन में, जो दुख आपने देखा है, उसके नीचे ही देखिए द फूल का एनर्जी है, मतलब एक नई शुरुआत दिखा रहा है ये। तो ये जो प्रॉब्लम्स था आपके रिलेशनशिप में, हो सकता है धोखा हो सकता है कि आपको धोखा मिला हो। आपके लिए जो कार्ड आया है नेक्स्ट, देखिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में वो प्यार आ रहा है, वो जो इक्वल गिव एंड टेक होता है ना, प्यार में क्या होता है, किसी भी रिश्ते में इक्वालिटी होना तो ही ज़्यादा दिन चलता है। एक बहुत ज़्यादा कर रहा है, एक को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, या फिर एक अपने ही ज़िंदगी में व्यस्त है, या वो किसी और चीज़ में एक्स्ट्रा एनर्जी लगा रहा है, आपकी तरफ उसकी मतलब ध्यान ही नहीं है, तो ऐसे रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं चलता। फिर जो बहुत करता रहता है ना, फिर उसको दुख होता है, उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ किसी ने छल किया है, उसके साथ किसी ने धोखा किया है। और ये जो दर्द है ना, इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस दर्द की वजह से ज़िंदगी ऐसे लगती है ना जैसे रुक सी गई है। इंसान जीते जी मरने की इच्छा करने लग जाता है, ज़िंदगी ऐसी हो जाती है। तो महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो ज़ख्म आपको दिया गया था ना, उन ज़ख्म को भरने वाला आ रहा है आपके जीवन में, और आपके साथ इंसाफ होगा। जस्टिस का कार्ड भी है, और इंसाफ आपके साथ ज़रूर ही करेंगे भगवान। आप एक ऐसे सोल हो कि जिसने सहा है, आपने किया नहीं है पर आपने सहा बहुत है, तो इसका तो फल आपको मिलना ही है। ईश्वर आपके जीवन में, अगर आपके जीवन से कोई जा रहा है तो इसलिए, अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई आपके जीवन से जाए तो वो इसलिए जा रहा है क्योंकि वो आप वैसा इंसान, वैसी चीज़ें, वैसी जगह, वैसा लोकेशन आप डिज़र्व नहीं करते। आप प्यार भरा माहौल, ऐसी जगह रहना डिज़र्व करते हो जहाँ पे प्यार हो, अपनापन हो, रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे के लिए सम्मान हो, मन में एक दूसरे के लिए जीने की चाह हो, ऐसा आप डिज़र्व करते हैं। और महादेव आपके जीवन में ऐसा ही खुशियाँ ला रहे हैं। तो आप खुश रहिए, कह रहे हैं महादेव की आप इस दर्द से ना निकल जाइए। आप अपने आप को हील कीजिए। आप सोचिए, अपने मन को बताइए कि जो कुछ भी हुआ वो इसलिए हुआ कि मुझे कुछ सिखाना था। या फिर आप ये भी अपने मन को समझा सकते हैं कि शायद मैंने भी पास्ट लाइफ में किसी के साथ, इनके साथ, या कुछ ऐसा किया होगा, जो मुझे भोगना था वो हो गया, अब ख़त्म। अब मेरे जीवन में नई शुरुआत हो रही है। मैं फिर से, होता है ना, जब जागो तब सवेरा, इसलिए कहते हैं कि उठने के बाद हमें अपने जीवन को फिर से एक नए तरीके से देखने की कोशिश करनी चाहिए। एक नया मौका मिला है, एक नई शुरुआत हो सकती है, इस तरीके से हमको जीना चाहिए। तो बस यही कहना चाहते हैं महादेव कि इस जीवन को, इस नई शुरुआत को नए तरीके से लीजिए, और जो भी पास्ट में हुआ है उसे अपने जीवन से, अपनी एनर्जी से रिलीज़ कीजिए, उसे निकालिए। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 1 वालों की रीडिंग।
अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है या नहीं। अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 2 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके लिए ज़्यादा कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे आंसर दिखाई दे रहा है कि महादेव आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि पेशेंस, धैर्य बना के रखो। आप जो चाह रहे हो ना, उसे पाने के लिए अभी जो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो वो ज़रूरी है। अगर आपने ये अभी नहीं किया तो आपको वो नहीं मिलेगा जिसके लिए आप इतना, मतलब जो भी आपकी चाहत है, मुझे नहीं पता आप क्या चाह रहे हो। फ़िलहाल मुझे यहाँ पे एक ऐसा दिख रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हो आप अपने जीवन में, और स्टेबिलिटी चाहते हो अपने जीवन में, एक नया मौका चाहते हो, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन फ़िलहाल जो समय है वो पेशेंस का समय है। आपको थोड़ा धैर्य बना के चलने की ज़रूरत है। आप अपनी मेहनत को कम मत कीजिए, आप अपनी मेहनत करते जाइए। आप ये मत सोचिए कि आज अगर आप जो कर रहे हो उससे आपको सफलता नहीं मिल रहा, आउटकम कुछ नहीं निकल रहा है, तो क्यों ही करें हम इसमें अपनी एनर्जी, क्यों ही लगाएं। तो ऐसा आप मत सोचिए, क्योंकि महादेव आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको वो चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसका सफलता तो आपको मिलेगा ज़रूर। लेकिन अभी जो समय है फ़िलहाल वो सिर्फ़ और सिर्फ फल की इच्छा ना करते हुए अपने कर्म को करने का समय है, और पेशेंस बना के रखने का समय है। धैर्य बना के रखिए, अपने मन को समझा के रखिए कि आज नहीं तो कल मुझे अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ये जीवन के किसी भी एरिया में हो सकता है, कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए करियर में हो सकता है कि आप जो कर रहे हो ना उसका वो फल नहीं मिल रहा है जितना आपको मिलना चाहिए या जितना आप डिज़र्व करते हैं। आपको वो सफलता नहीं मिल रही है, तो और ना ही आपको शायद वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको वो नया मौका नहीं दिया जा रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं। सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कि कोई एक सिंगर है, वो रोज़ प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत जगह धक्के खा रहा है, अपने आप को एक सिंगर बनने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जा रहा है जिसको वो डिज़र्व करते हैं। तो मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो महादेव आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप अपने प्रयासों को मत रोकिए, अपना प्रयास जारी रखिए, लेकिन आप रिज़ल्ट के ऊपर ध्यान मत दो। आपका फोकस जो है ना आउटकम के ऊपर है, रिज़ल्ट के ऊपर है, उसके ऊपर नहीं आपका फोकस जाना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए अपने काम के ऊपर, आपने अपनी मेहनत के ऊपर। आप जो कर रहे हो उसके ऊपर मेहनत करते रहिए, आप बाकी का छोड़ दीजिए। वो सारा मिलेगा ज़रूर आपको, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है जो आपको दिया जाए। या फिर ये हो सकता है जैसे कि आपने एक बीज लगाया है, पौधा बड़ा होने में आप चाहते हो कि बीज लगाया और रोज़ उखाड़ के देखें कि निकल क्यों नहीं रहा है, पौधा निकला क्यों नहीं। तो ऐसे नहीं होता है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, हर चीज़ को सींचने में टाइम लगता है। ईश्वर भी हैं तो उनके भी कुछ रूल्स हैं, वो ऐसे ही नहीं कर सकते कि चलो आज कुछ हुआ और दे दिया कुछ भी। मतलब हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है, तो एक प्रोसेस होता है। तो अभी फ़िलहाल जो है ना, मुझे लगता है एक प्रोसेस चालू है और चल रहा है, और इसको पूरा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए ज़्यादा कार्ड ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट आंसर यहाँ पे जवाब आपको दिया जा रहा है कि पेशेंस रखो बस। फिर चाहे आप जिस भी चीज़ को लेकर, और आप ना ये मत सोचिएगा कि उसको मतलब अपने आप को दूसरे से कंपेयर करके मत देखिए कि उसको जल्दी मिल गया या फिर उसको ये मिल गया, वो मिल गया, उसके साथ वो हो रहा है, ये हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि ये दो अलग अलग पेड़ हैं, पर दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है।
बैम्बू ट्री है, ये पता नहीं कौन सा पेड़ है, पर ये मोटा वाला एक मोटा पेड़ होता है ना, इसके जो, और ये भूरे रंग का है, इसके जो स्टेम है, ये जो ट्रंक है इसका सूखा सूखा सा दिख रहा है, और ये जो है ग्रीन ग्रीन दिखता है। तो दोनों अलग अलग जगहों पे काम आते हैं, दोनों की अपनी वैल्यू है, दोनों के अपने अपना नेचर है, मतलब किसी वजह से दोनों आए हैं, धरती पे बने हैं ये लोग, तो इनका काम अलग है, इनका काम अलग है। तो आप अपने जीवन को दूसरे से मत कंपेयर कीजिए। सबका जर्नी अलग है, हर इंसान, हर एक सोल अलग है, हर सोल की जर्नी अलग है, हर सोल का स्ट्रगल्स अलग है, हर सोल स्ट्रगल करता है, लेकिन सबका स्ट्रगल अलग अलग होता है। तो बस आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। आप ये सोचिए कि आप यूनिक हैं, आप अलग हैं, आपके लिए अलग राह है, आपकी तकलीफ़ें अलग हैं, आपकी मंजिल अलग है। आपको मिलेगा ज़रूर, आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, ये रिवर्स आया था, लेकिन मतलब कि ये या एक कार्ड ये बताना चाह रहा है, आप ना हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दोगे। बच्चा अगर 9 महीने में ही पैदा होता है तो हेल्दी होता है। उसके पहले जो बच्चे पैदा होते हैं, आपने सुना ही होगा कि उनको रखा जाता है हॉस्पिटल में, क्योंकि उनके मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ठीक तरीके से उनका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है, या फिर बॉडी ठीक से डेवलप नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। मतलब हर चीज़ का ना एक टाइम होता है। फिर चाहे आप किसी भी चीज़ में देख लो, मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया है। तो अगर हम समय पे जो चीज़ होता है ना, वो परफेक्ट होता है, जल्दीबाजी में चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो भगवान भी हर चीज़ को एक टाइम, चाहे तो इंसान को जन्म देना उनके हाथ में हो, तो भगवान है एक ही दिन में दे दे, पर नहीं, उन्होंने 9 मंथ क्यों रखा है? हर चीज़ का एक समय देते हैं कि हाँ भाई इतने दिनों में ये चीज़ बनेगा, शरीर का एक अंग जो है इतने दिनों में बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर वो बनेगा। तो धीरे 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 चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो जो चीज़ें ना इंसान को ना डेस्टिनेशन को लेकर मतलब एंजॉय नहीं करना है, जर्नी को एंजॉय करना है। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद फिर क्या कुछ रहा ही नहीं। फिर वो एक्साइटमेंट, वो तड़प, वो चाहत, वो तो ख़त्म हो जाता है जब हमें जो चीज़ मिल जाती है जिसकी हमें चाहत होती है। मज़ा तो तभी आता है ना जब हमें उसे पाने के लिए हम प्रयास कर रहे होते हैं। यही सबसे बड़ा ये जो जर्नी है अपने गोल्स को पाने का, या किसी भी चीज़ को पाने का, वो जो उसको पाने में जो मतलब वो जो तड़प है ना, उसमें मज़ा आता है। मैं आपको बस इतना कहना चाह रही हूँ कि थम जाइए, थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको वो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। लेकिन आपको अभी जो आप कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जा रहा है, आपको जीवन में जो कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन पेशेंस बना के आपको रखना पड़ेगा। आपके लिए गाइडेंस क्या है? ऑलरेडी गाइडेंस आपको मिल ही गया है, फिर भी आपके लिए क्या गाइडेंस है महादेव का, चलिए देखते हैं। आप शायद उन लोगों में से हैं जिनसे इंतज़ार नहीं होता। सच बोलूँ तो मुझसे भी नहीं होता, पर करना पड़ता है। और जिनसे नहीं होता ना, उन्हीं से ये चीज़ें करवाते भी हैं महादेव, क्योंकि हमारा लाइफ लेसन ही यही है कि अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है तो पेशेंस सिखाया जाएगा आपको। तो बस यही चल रहा है। तो देखते हैं गाइडेंस आपके लिए महादेव। चलिए, आपके लिए गाइडेंस आ गया। आप ना अपने आप को जैसे कि अपने ही विचारों में बांध देते हो और उससे निकलते नहीं हो। ये सेल्फ टैप्ड है, ये किसी और ने उसको नहीं बांधा है, किसी और ने उसको ऐसी बंदिशें नहीं रखी है। अपने आप को अपने विचारों से, अपनी सोच से अपने आप को बांध लेना, अपने बिलीफ सिस्टम से ही, जैसे अपना आप मानते हो कि ये चीज़ ऐसी है, आप मानते हो कि ये चीज़ वैसा है, तो उन्हीं ख्यालों में, उन्हीं विचारों में अपने आप को फंसा लेना। इन चीज़ों से आप निकलिए बाहर। आपको किस चीज़ का डर है कि समय निकला जा रहा है, मेरी एज हो गई है, या फिर समय जा रहा है, मैंने इतनी मेहनत की, इतना टाइम लग गया आप पर, फियर्स, ये जो डर है आपके अंदर, आप जो इनसिक्योर फील करते हो, ये चाहे किसी भी चीज़ में हो, करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, आपके अंदर जो फियर्स है, किसी को खो देने का, कुछ चला जाए, आपके हाथ से निकल जाए, या फिर आप जो इनसिक्योर फील करते हो, आप ये सारी चीज़ें जो है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का भ्रम है। आपके बिलीफ सिस्टम जो, मतलब आप जिस चीज़ों को
आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आप समझिए कि जो चीज़ आपका है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और जो आपका नहीं है आप कितना भी पकड़ लीजिए, कितना भी सोच लीजिए, कितने भी उस चीज़ को लेके पागल हो जाइए, वो आपसे छिन ही जाएगा। मैं आपको यहाँ पे डिसअपॉइंट करना नहीं चाह रही हूँ। मैं बस आपको समझा रही हूँ कि आप ना बिंदास होके एकदम बिंदास हो जाइए। टेंशन ही मत लीजिए, क्योंकि आप बस अपनी मेहनत कीजिए। कहते हैं ना, ये कर्म भूमि है, हमें बस अपना कर्म करना है, बाकी तो भगवान ही देखेंगे। तो बस आपको वही करना है। अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखिए। इमोशंस में आके अपने को हार्म करना, अपनी बातों से दूसरों को हार्म कर देना, ये बहुत गलत हो जाता है, फिर चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। तो सबसे पहले आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखिए। खुद को सुनिए पहले कि आपके अंदर ये जो आपके जो इमोशंस हैं वो क्यों आ रहे हैं, वो किस डर, उसके पीछे जो डर है वो क्यों है, आपको वो डर, ये जो इनसिक्योरिटी है आपको क्यों है, किसी भी चीज़ में आप अपने आप को फंसा हुआ क्यों महसूस करते हैं, आपको क्यों आपने क्यों अपने आप को, अपने विचारों को, अपने आप को इतना बंदिशों में क्यों बांध दिया है आपने। तो ये सारी चीज़ें ना आप अपनी इमोशंस को सुनिए और उसे धीरे धीरे हील कीजिए। ये कहना चाहते हैं महादेव आपसे। और आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, अपने इंट्यूशन का सुनो कि आपका इंट्यूशन आपको क्या गाइड करता है, बस आपको वही सुनने की ज़रूरत है। और जीवन में ना हर इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करता है, सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपको वो भी मिल जाएगा ना जो जिसके लिए आज आप बहुत तड़प रहे हो। उस मान लीजिए किस रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं, कि कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आज आप इतने मन्नतें मांग रहे हो कि वही चाहिए मुझे, वही चाहिए। उसके साथ भी वो मिलने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि दो अलग इंसान हैं, दोनों के नेचर अलग होंगे, दोनों का कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा अलग होता ही है। वहाँ पे हम चाहकर भी अब कितने ही रिश्ते बदलोगे ना, क्योंकि हर इंसान अलग है हमसे। हमारे एक ही कोख से जन्मे दो बच्चे भी एक नहीं होते, तो फिर तो हम दो अलग अलग माँओं से जन्म लिए हुए इंसान हैं। तो आपको कोई भी मिल जाए तो कॉम्प्रोमाइज़ तो कंपलसरी रहता ही रहता है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो जीवन में ये ज़रूरी है। जब हम जीवन के सच्चाई को जान लेते हैं ना, तब दर्द हमारा कम हो जाता है, जीने में मुश्किलें नहीं होती हैं। जब हम ये मान लेते हैं, जान लेते हैं कि ये जीवन है, जीवन में चीज़ें होती ही हैं, और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ होता है। अगर आपको लगता है आप किसी को टॉलरेट कर रहे हो, या आप किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, वो आपको टॉलरेट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, आप अपने दर्द को समझ रहे हो, वो शायद अपने दर्द अपने अंदर ही रख रहा हो। तो बस मैं एक एग्जांपल दे रही थी। यहाँ पे मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है आपके जीवन में। स्पेशली मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप का एक भी कार्ड तो नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, फीलिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे करियर से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम्स है कि आप जो पाना चाह रहे हो, आप जो सक्सेस पाना चाह रहे हो, आप जो चाहते हो अपने जीवन में, जो करियर में आप जो भी करते हो, जिसमें आपको सफलता चाहिए ना, उसमें आपको अभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, जो आप नहीं करना चाह रहे हो। इरिटेट हो रहे हो, अपने आप को दूसरों से तुलना कर रहे हो कि वो तो इतना ही कम मेहनत किया, उसको ये मिल गया, मैं तो इतना मेहनत कर रही हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो होता है ना, इस तरीके से हम एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जितना मैंने अपने जीवन में से जाना है कि अगर किसी को कम मेहनत से कुछ चीज़ें मिली है ना, तो सिर्फ इस जन्म का ही नहीं, उनके पिछले जन्म के ही कुछ ऐसे पुण्य होते हैं जो इस जन्म में उनको कम मेहनत से मिल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कोई भी चीज़ फ्री में मिल रही है। उन्होंने इस जन्म में नहीं, लेकिन पिछले जन्म में उन्होंने अपना वो सेविंग्स रखा था, जिसका वो इस जन्म में खा रहे हैं। तो बस वही होता है, ठीक है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपके किसी भी काम आया हो ये रीडिंग, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। और अभी मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। चलिए अब हम करते हैं ऑप्शन नंबर 3 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है। और हमारा सवाल ये है कि आपकी तकलीफ़ों को देखकर महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 3, महादेव आपकी तकलीफ़ों को देखकर आपसे क्या कहना चाहते हैं।
ऑप्शन नंबर 3 तो मुझे यहाँ पे सीधा-सीधा द लवर्स का कार्ड आया है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 वालों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है और आपको आपके रिश्तों में प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अ, इस रिश्ते में ना ये मुझे नहीं पता कि आप या आपके पर्सन, इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम है ना वो एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं कर पाते। मतलब कि अ, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना मतलब ये होता है कि उनकी भावनाओं को समझना। हर इंसान जैसे कि अलग होता है, तो आपकी भावनाएं अलग होंगी, आपकी फीलिंग्स अलग होंगे, आपकी चाहत अलग होगी, आपके अरमान अलग होंगे और आपके पर्सन के फीलिंग्स, ये जो इमोशंस होते हैं, जो नेचर होता है अलग होता है। दोनों का अलग अलग है, बहुत अलग होता है। और आप दोनों जो हो ना, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप सोलमेट हो, लेकिन आप दोनों ना एक दूसरे को कुछ सिखा रहे हो। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है सिखा रहे हो, मतलब कि एक दूसरे को, आपको पता है जो कार्मिक होता है ना, जो कार्मिक पार्टनर होते हैं एक दूसरे को बांध के रखते हैं, मतलब कि एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते। उनका रिश्ता आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, मतलब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है एक दूसरे को। सोल ग्रोथ नहीं होता उन दोनों के बीच में। लेकिन जो सोलमेट होते हैं ना, एक दूसरे को पुश करते हैं, उनके अंदर की खूबियों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, बाकी सब क्या सोचता है मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका आपका जो सबसे करीब होगा, जो आपका सबसे अपना होगा ना, वही चाहेगा कि आपके अंदर की जो खूबियाँ हैं, आपके जो टैलेंट है वो बाहर निकले और दुनिया जाने उसको। आप उससे आपको कामयाबी मिले, आपके जो टैलेंट है, आप जो भी जानते हो, आप उस चीज़ों को, मतलब आप उस चीज़ से आप फेमस हो सकते हो। उन चीज़ों को आप बाहर निकालिए, ऐसा नहीं कि बस अपने ही अंदर रख लिया, उन चीज़ को यूज़ ही नहीं किया। तो ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे रिश्तों में जो प्रॉब्लम है ना, वो यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे ये दिखाई दे रही है कि ऐसा लगता है कि बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये जो रिश्ता है ना, प्यार का जो रिश्ता है वो बंधा हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे लगता है ना कि हमारे जीवन में अगर कोई आता है ना, तो उसके आने के बाद हमें सिक्योर फील होना चाहिए, हमें फ्री फील होना चाहिए, हमें फ्रीडम महसूस होना चाहिए, हमें सिक्योरिटी महसूस होनी चाहिए, हमें सपोर्ट महसूस होना चाहिए। अगर आप किसी रिश्ते में हो और आप बहुत इनसिक्योर फील करते हो, आपको एक फियर है, आप अकेला महसूस करते हो, तो मुझे लगता है फिर ये रिश्ता ही बेकार है। ऐसे रिश्ते का क्या ही करेंगे ना, जब आप, कोई किसी रिश्ते में क्यों बंधना चाहता है? ये जो बंधन है ना, ऐसा होना चाहिए कि प्यार का बंधन होना चाहिए, कि सामने वाला आपको बांधे नहीं, पर आप बंधना चाहो। आप आपको अच्छा लगे उसके साथ बंधना, आपको अच्छा लगे उसके साथ समय बिताना, आपको अच्छा लगे कि उसको ये चीज़ पसंद नहीं है तो मैं ये ना करूँ, तो ये प्यार है। अगर ज़बरदस्ती अगर हम चाह रहे हैं कि आप ये मत करो, मुझे बुरा लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये प्यार है। मुझे फिर ये लगता है कि दो इंसान ज़बरदस्ती बंधे हुए हैं। प्यार का मतलब होता है कि हम, सामने वाला आपको फ्रीडम दे रहा है और आप उससे बंधना चाह रहे हो, आपको बस उसी में बंधे रहना है, आपको इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। और पर ये चीज़ें नहीं होती है ना, ऐसा होता है कि हम अपने आप को घुटा हुआ महसूस करते हैं, बंधा हुआ महसूस करते हैं कि इस रिश्ते में मैं क्यों ही पड़ा, बंध गया, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मुझे मेरी फ्रीडम छीन गई। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आया कि फ्रीडम किसे कहते हैं। पता नहीं, शायद ये बुरा लगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं हो, अगर आपको सिर्फ फ्रीडम चाहिए तो आप अकेले ही रहो। कमिटमेंट, ऐसे किसी को कमिटमेंट मत दो, किसी ऐसे रिलेशनशिप में मत बंधो जो जहाँ पे कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए होता है। ऐसे लोगों से मत जुड़ो। फिर ऐसे नहीं कि फिर आप किसी की लाइफ ख़राब कर रहे हो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, दिल से सोचते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बस दिमाग ही चलाते हैं, रिश्तों में भी दिमाग ही चला रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है कि रिश्ता बांधना ही नहीं चाहिए, बंधना ही नहीं चाहिए। बंधन ही तो कहते हैं इसको। फिर आप बंधना भी चाहते हो और आज़ादी भी चाहते हो, ऐसे कैसे हो सकता है? आज़ाद इंसान दिमाग से होता है, पर सॉरी,
इंसान जो है शरीर से आज़ाद होता है, दिमाग से बंधा होता है कि ये मेरा है, मुझे इसके लिए जीना है, मुझे इसके लिए करना है। तो ये बंधन ही तो है, ये प्यार ही तो है जो एक दूसरे को बांध रहा है। पर अगर आप फिज़िकली मेंटली फ्रीडम चाहते हो तो फिर क्यों बनते हो यार, क्यों किसी की लाइफ ख़राब करते हो ना। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, और यहाँ पे आपसे महादेव ये कहना चाह रहे हैं कि आप ना अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी जो इमोशन से ओवरफ्लो हो रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सामने वाला बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहा है कि अरे यार कुछ भी बोलो तो फिर ये इसके इमोशन रोना धोना शुरू हो जाता है, ये तो समझना नहीं है। या फिर ऐसा होता है ना कि आपका जो हर जगह अगर आप हमेशा अगर अपने आप दिल से काम लेते हो ना, तो आप दूसरे के जीवन में कहीं ना कहीं बोझ से हो जाते हो। फिर वो इंसान ना आपसे खुल के कह पाता है, ना वो इंसान आपसे धीरे धीरे ना डिस्टेंस बनाने लग जाता है कि अरे यार इससे बात करके फ़ायदा ही नहीं है। तो अगर आप किसी के साथ रिश्ता निभाना चाहते हो तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, थोड़ा अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखो। बहुत ज़्यादा किसी पे निर्भर मत हो जाओ, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट मत रहो। फिर वो क्या हो जाएगा ना कि सामने वाला आपसे छुटकारा पाने की कोशिश करने लगेगा, और ऐसे में रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से मतलब एक बोलते हैं ना कि ईश्वर का बनाया हुआ रिश्ता है ये, इसे कोई आप नहीं तोड़ सकते हैं। बहुत प्यार है, जैसे होता है एक सोलमेट होता है, दोनों एक ही ग्रुप से आए हैं, ऐसा कनेक्शन है आप दोनों का, प्यार भी है आप दोनों के बीच में। लेकिन एक का बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, एक दूसरे को नहीं समझ पाना, ये आपके रिश्तों में दूरी खड़ा कर सकता है। ये महादेव आपसे कहना चाहते हैं। आप एक ना अगर आप मैरिड हो इस पर्सन से, तो आप उनके जीवन में आप एक वाइफ हो, या फिर आप एक हस्बैंड हो, आप एक पार्टनर हो, और आपकी जगह ना कोई नहीं बदल सकता है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपसे महादेव कहना चाह रहे हैं कि आप ना अपने स्किल्स पे, अपने क्रिएटिविटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। आपका सारा फोकस ना सिर्फ रिश्तों पे ही होता है, आप अपने ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करते हो। आपका जो पूरा आपका जो जीवन रहा है, बस अपने जीवन साथी के लेकर ही उनके बारे में ही सोचना, अपने पार्टनर के बारे में ही, बस उन्हीं के लिए हर चीज़ करना, या उन्हीं के बारे में सोचते रहना, और अपने जीवन पे, अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते आप। आपको सेल्फ लव नहीं आता है, आप खुद से प्यार नहीं करना जानते हो। प्यार खुद से करना मतलब कि अगर आप खुद भी ग्रो करो और सामने वाले को भी ग्रो होने दो, उसको उसका एम, उसके गोल्स पूरा करने दो, और आप अपना गोल पूरा करो। आपके अंदर ये डर क्यों है कि आप दोनों के बीच में कोई आ जाएगा, या आप दोनों के बीच में दूरी आ जाएगी, या आप दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हो, या फिर किसी भी तरीके का डर अगर है तो उसे अपने मन से निकाल दीजिए। क्योंकि आपका रिश्ता ना बहुत ही प्रोटेक्टेड है। ईश्वर ने आप दोनों को, इस रिश्ते को संभाल रखा है, उनका आशीर्वाद है आप दोनों के ऊपर। इस रिश्ते को कोई नहीं खराब कर सकता है, नहीं तोड़ सकता है। बस ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, हमारे महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि एक दूसरे के ओपिनियन को रेस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे के पसंद नापसंद को रेस्पेक्ट कीजिए, एक्सेप्ट करना सीखिए कि दोनों के पसंद अलग हो सकते हैं, दोनों के नेचर अलग हो सकते हैं। तो ये जो एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना, आप दोनों के रिश्तों में जो प्रॉब्लम है, एक दूसरे के भावनाओं को रेस्पेक्ट नहीं करते आप, वो बहुत ज़रूरी है, वो करने के लिए आपको कहा जा रहा है। और यहाँ पे फ़िलहाल अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं, तो महादेव आपको कहना चाहते हैं कि फ़िलहाल आप उन चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस मत कीजिए। वो बिल्कुल सही है, आपका रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा उस रिश्ते का। लेकिन फ़िलहाल जो समय है, आपको अपने करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या करते हो क्या नहीं, पर फ़िलहाल महादेव चाहते हैं ना कि आप भी अपने पैरों पे खड़े हो, आप अपने लिए भी कुछ करो। आप आपके अंदर जो कला है, आपको एक भगवान ने, महादेव ने आपको एक कलाकार बना के भेजा है। किसी भी तरीके का कला हो सकता है। अगर आप एक फीमेल हो, आपको लगता है कि मेरा तो इतना एज है, मैं कुछ नहीं जानती, तो आपको कुकिंग भी आती होगी, खाना बनाना आता होगा, कुछ ना कुछ तो सबको ही आता है। कुछ ना, ऐसे ही भगवान ने बेकार तो कुछ नहीं बनाया, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट तो ज़रूर होता है। तो महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने क्रिएटिविटी पे, अपने स्किल्स को पॉलिश करो, उस पर निखारो, अपने स्किल्स को निखारो।
अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो। उस अपना अब तक बहुत टालते आए हो, बस आप पोस्टपोन करते रहते हो कि कल करेंगे। अब कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हो कि आज तो मेरा मन दुखी है, आज तो उसने मुझे ऐसा बोल दिया, आज तो मेरा साथ उसके साथ मेरा अनबन हो गया। तो आप ना कोई बहाना ढूंढ के चीज़ें पोस्टपोन करते रहते हो और डिले होता जा रहा है। वो चाहते हैं कि आप इन चीज़ों से निकलो बाहर और जीवन को ऐसे जियो ना जैसे कि एक छोटा बच्चा। वो बिल्कुल ही उसको वो फ्यूचर वो सोचता ही नहीं कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं। किसी से तुरंत कुछ लड़ाई झगड़ा भी होता है, तुरंत बात, फिर बच्चे जानते हैं ना कि झगड़ा भी करते हैं, तुरंत उनके साथ खेलने में लग जाते हैं। तो एक इनोसेंट बच्चे की तरह जीना है आपको। इतना ज़्यादा सोच सोच के इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो जाना है। आपकी एनर्जी अंदर ही अंदर एकदम नेगेटिव होते जा रहे हैं आप, फिर चाहे आप मेल हो या फीमेल है। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपका ये यहाँ पे दो दो चीज कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आप दोनों एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो। आप दोनों को इस रिश्ते में कुछ तकलीफें नहीं आएगी। कोई आपसे ये रिश्ता नहीं छीन सकता, कोई आपका प्यार आपसे नहीं छीन सकता। बस आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा फोकस आप अपने ऊपर भी कर लीजिए। खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है फ़िलहाल। तो खुद के काम को बदलाव आ रहा है। मुझे लगता है कि ये जो चेंज है आपके लिए बहुत अच्छा चेंज आ रहा है। लेकिन अगर आप अपने हाथ से ये समय को चले जाने दोगे तो फिर आप बाद में पछताओगे। आपके पास है सब कुछ, लेकिन फिर भी आपको ये जो कहते हैं ना कि बेशक से भगवान ने या ईश्वर ने कहते हैं ना कि आप इतने ब्लेस्ड हो कि आप बिना मेहनत किए भी आपके पास सब कुछ है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए कुछ ना करो, खुद से कुछ ना करो। अब ज़माना भी बदल गया, लोगों की सोच बदल गई है और कहते हैं समय के साथ खुद को बदलना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिलहाल आपसे महादेव ये कहना चाहते हैं कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए। आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना करियर। आपका प्यार कहीं नहीं जा रहा है, वो वहीं है, वहीं रहेगा, आपके साथ ही है वो। ठीक है, आप अपने लिए तो कुछ करो, अपने एग्जिस्टेंस को तो पहचानो कि आप भी एग्जिस्ट करते हो। आप अपने आप को इतना बेकार क्यों समझते हैं? आप इतने बेकार नहीं हैं, आपकी वैल्यू है इस धरती पे। जब आप नहीं होगे तो भी ये धरती आपको महसूस करेगा, आपको याद करेगा। तो अपने करियर पे फोकस कीजिए अब। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें एक दूसरे की इग्नोर करनी पड़ती है क्योंकि हमें पीस में रहना होता है। अगर आपको अपने जीवन में शांति चाहिए तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारी चीज़ें हमें इग्नोर करनी पड़ती है। ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहूँगी। ये कार्ड आया, डिक आया मेरे हाथ, इसी से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए क्या गाइडेंस है? ऑप्शन नंबर 3। मुझे लगता है यहाँ पे ट्रस्ट इश्यू है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आपको भरोसा नहीं कर पाते हो, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, महादेव आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप एक बार फिर से भरोसा करो। क्या होता है ना कि जब हमारा कोई एक बार भरोसा तोड़ देता है तो हम थोड़े से फियर में जीने लगते हैं, थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं, डर डर के अपने मतलब उस रिश्ते को फिर से हमें लगता है कि फिर से हमें कोई चीट ना कर दे। तो इस वजह से क्या अब हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर में जीने लगते हैं। और हम ऐसा जब हम सोचने लगते हैं ना तो हम अंदर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लग जाते हैं। ये जो नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं हमारे दिमाग में, उससे क्या होता है कि हमारा ऑरा भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। फिर हम अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। फिर जो हम हो रहे होते हैं, जैसा हमारा ऑरा होता है, वैसी ही चीज़ें हम सच में हमारे साथ होने भी लग जाता है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि महादेव, बिंदास होके जीना सीखो। फिर से एक बार भरोसा कर लो। इसलिए नहीं कि वो भरोसेमंद है या नहीं, इसलिए कि आपको शांति में जीना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आप बार बार भरोसा करना सीखिए। जो धोखेबाज होंगे वो चले ही जाएंगे आपके जीवन से, और जो सही होगा वो टिक जाएगा। लेकिन अगर आप भरोसा नहीं करते हैं तो आप दूसरों को नहीं, खुद को पीड़ा देते रहते हैं। आपका जो मन है, आपके मन में बहुत सारे शक पैदा करता रहता है, आपके दिमाग को उलझा के रखता है, आपको परेशान करके रखता है। इससे
इस चीज़ को मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो थोड़ी सा आप, अगर आपको और किसी पे भरोसा नहीं तो महादेव पे भरोसा कर लीजिए कि वो आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। अगर आपके साथ कोई चीट करेगा, आपके साथ धोखाधड़ी करेगा, तो महादेव एक्शन ज़रूर लेंगे। ठीक है, तो आपको बस कहा जा रहा है कि आप खुश रहो और अपने ऊपर फोकस करो, अपने जीवन में आगे बढ़ो। अब आप बिल्कुल पोस्टपोन नहीं करेंगे, अब आपको पूरा ध्यान देना है अपने करियर के ऊपर। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको अच्छा लगता है। और कुछ नहीं तो आप हर हर महादेव लिख दीजिए कमेंट में। चलिए मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।